नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र। स्वागत है इंडिया के नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म सिंखोर एजुकेशन पर। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं तालीम नहीं दी जाती परिंदों को आसमानों की, क्योंकि वो खुद में खुद समझ जाते हैं उड़ान आसमान की। तो बच्चा यहाँ पर एक बार आ जाइए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। बहुत ही शानदार टॉपिक में यहाँ पर ले रखा है। आज हम बात करने वाले हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में। इसका थर्ड लेक्चर में बात करने वाला हूं। देखिएगा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्रॉप का यहाँ पर वैरायटी कैसे इंप्रूव हो। हमने देखा ब्रीडिंग करके हाइब्रिडाइजेशन हमने किया और यहाँ पर कुछ यहाँ पर वैरायटीज इंट्रोड्यूस की। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि इसका मैनेजमेंट, क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव हो सके, उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। देखिएगा कि मैं आज यहाँ पर आपके सामने बहुत ही प्यारा टॉपिक में यूज लेने वाला हूं। मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स के बारे में हम देखने वाले हैं कि सर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स कैसे कैसे यहां पर मैनेज की जाती है। देखिएगा कि यहां पर मैंने बात की मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं। अब देखिएगा मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स में यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं न्यूट्रिशन की, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की बात करता हूं। यानी कि वी हैव 16 एसेंशियल न्यूट्रिशन, यानी कि हमारे पास 16 ऐसे न्यूट्रिशन होने चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होते हैं। यानी कि मैं बात करूं, सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा एसेंशियल न्यूट्रिशन के बारे में। देखिएगा कि मैं बात करता हूं एसेंशियल न्यूट्रिशन, या मैं बात करूं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन, अब देखिएगा न्यूट्रिशन को हमने दो भागों में बांट सकते हैं कि भाई सर हमको पता है कि यहां पर टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, जो आपने यहां पर न्यूट्रिशन है उसकी लाइफ साइकिल है किसके लिए? एसेंशियल फॉर न्यूट्रिशन। भाई आपको पता है कि जो लाइफ साइकिल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है वो हमारे पास है, टोटल न्यूट्रिशन है 16 एसेंशियल न्यूट्रिशन। यानी कि आप देखोगे कि भाई ये कितने न्यूट्रिशन मिलेंगे आपको? 16 एसेंशियल न्यूट्रिशन की मैं बात करूंगा। और देखिएगा कि सर यहां पर जो 16 एसेंशियल न्यूट्रिशन है उसमें आपको एक चीज कॉमन फैक्टर नजर आएगा कि सर मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक आपका रहेगा माइक्रो न्यूट्रिशन, दूसरा रहेगा मैक्रो। अब आप देखते हो कि सर जो भी आपको बहुत छोटे न्यूट्रिशंस होते हैं, यानी माइक्रो हो जाता है कि आप देखते हो 16 मोल ml प्रति मोल से यदि कम के हैं तो माइक्रो हो जाते हैं, और यदि उससे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो माइक्रो में आ जाते हैं। मैक्रो और माइक्रो में आ जाते हैं। अब समझिएगा मैंने क्या बोला कि सर 16 ml पर मोल से अगर कम हो न्यूट्रिशन तो उसको मैं माइक्रो बोलता हूं, यदि उससे ज्यादा हो तो वो मैक्रो बोलता हूं। बस इतना सा आपको दिमाग में रखना है, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। अब मैंने इस न्यूट्रिशन को 2 पार्ट्स में आपको बांट दिया। भाई यहां पर न्यूट्रिशन को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से आते हैं मेरे प्यारे बच्चे? अब यहां पर जो 2 पार्ट्स होने वाले हैं, एक तो होगा आपका माइक्रो न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज मैक्रो न्यूट्रिशन। सर ये मैक्रो न्यूट्रिशन होते क्या हैं ये तो बता दीजिए। बिल्कुल, मैं एक ऐसी ट्रिक यहां पर बताने वाला हूं, ऐसा निमोनिक्स यहां पर बताने वाला हूं तो जो आपको एकदम बहुत दिमाग में ऐसे ही मेमोराइज हो जाएगा कि मैक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है। कि भाई यहां पर जैसे मान के चलो मैं आपको हिंदी में न्यूमोनिक्स बताता हूं, आपको उससे आपका एलिमेंट्स आपको याद करने हैं। जैसे मैं बोलूं आपको कि मैक्रो न्यूट्रिशन में कि मोनिका बोली, फेकू मंजन, यहां पर चल निकल, यानी कि वो वाला सीन है। और यहां पर मैं बात करूं पीके का कौन सा मग है, पीके का कौन सा मग है, तो देख लेते हैं सर यहां पर मैक्रो न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं। देखिएगा कि मेरे प्यारे रसगुल्लों की यहां पर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले आपको माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में। कौन सा है? माइक्रो न्यूट्रिशन। अब माइक्रो न्यूट्रिशन में हम यहां पर देखते हैं कि सर कौन कौन सा यहां पर इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर आपके सामने मैं कुछ एलिमेंट्स को बताने जा रहा हूं, ट्रिक्स को यहां पर बताऊंगा कि पीके का ट्रिक है आपकी, यहां पर मैं लिख देता हूं सर ये आपकी ट्रिक होने वाली है, ट्रिक है जो आपको याद करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली मेरे प्यारे बच्चे।
कि पीके का कौन सा मग और है। ठीक है, पीके का कौन सा मग है। अब ये पीके क्या, पीके आपने मूवी देखी होगी, पीके वही वाला पीके। तो आप देखोगे कि सर यहां पर जैसे पीके का कौन सा मग है, आप देखते हो सर पी का मतलब क्या हो जाता है, फास्फोरस हो जाता है। के का मतलब यहां पर ये देखो पी के एक एक एलिमेंट हो जाते हैं, पोटेशियम हो गया, का कैल्शियम हो गया, कौन सा कार्बन। देखो यहां पर पी के का कौन सा CHON सा मग है। तो ये आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको मैं बोल देता हूं माइक्रो न्यूट्रिएंट। वापस देखो कि सर मैंने बोला पी के का कौन सा CHON कौन सा को मैं अलग लिख रहा हूं, सा ये S और मग है Mg। ठीक है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, या आप याद कर सकते हो कि सर पीके का कौन सा मग है, ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं एसेंशियल। अब देखो यहां पर मैं बात करूं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। इसमें देखिएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट में कि भाई यहां पर मैक्रो न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि इसमें मैक्रोन्यूट्रिशन में क्या ट्रिक होगी। अरे मोनिका बोली यहां पर क्या बोली भाई, यहां पर मोनिका बोली फेकू मंजन निकाल, यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं मोनिका बोली फेकू मंजन निकाल। ट्रिक हो गई यार, मोनिका बोली फेकू मंजन निकल, ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, आपको याद करना है, बहुत इजी है यार। देखो सिंपल सी बात है, अरे मोनिका ने क्या बोला था, मोनिका ने बोला कि फेकू मंजन निकल यहां से। बिल्कुल जैसे मैंने बताया पीके, भाई यहां पर मैंने बताया पीके का, यहां पर सिंपल सा एक न्यूमोनिक्स बताया था जिसको आप याद कर सकते हो। पीके का कौन सा मग है, पीके का कौन सा मग है, और मोनिका बोली फेकू मंजन निकल। अब यहां पर आप देखोगे कि मोनिका यानी कि यहां पर ये मोलिब्डेनम हो गया MO, ये आपका बोरोन हो गया B, ये B हो गया, फेकू Fe आयरन और कॉपर, फेकू मंजन ये आपका हो गया Mn और Zn, और निकल ये आपके निकल और क्लोरीन हो गए। पूरे के पूरे आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। तो आप इसको इजी ट्रिक में भी याद कर सकते हैं, MOVFECUMNZN निकल, यानी कि मोनिका बोली फेकू मंजन निकल। ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जो आप याद करनी भाई। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूंगा कि सर यहां पर हमने बात की थी भाई कैसे हम क्रॉप्स का मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि इसमें सबसे पहला हमने देखा कि न्यूट्रिशन, यानी कि इसमें जो न्यूट्रिएंट होंगे मेन न्यूट्रिएंट होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसमें आपको याद करना है पीके का कौन सा मग, ये आपको ट्रिक याद करनी है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या याद रखना है, मोनिका बोली फेकू मंजन निकल, यानी कि मोनिका मोलिब्डेनम बोरोन ये आपका आयरन कॉपर ये Mn और Zn निकल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा नेक्स्ट आपका नंबर 2 आपका पॉइंट आता है। नंबर 2 में मैं बात करूं आपसे, ये आपका आता है इरिगेशन। इरिगेशन की बात करते हैं। इरिगेशन मतलब कि जो आपकी क्रॉप्स है उसको यहां पर हम क्या दे रहे हैं भाई, क्रॉप्स को हम वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वाटर कैसे, यानी कि उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, पूरा कैनाल सिस्टम हमको चाहिए होगा, यानी कि इसके लिए वाटर के एक तरह का कैनाल सिस्टम होगा, तो हम वाटर को बहुत अच्छी से ट्रांसफर कर पाएंगे। यानी आपको पता है कि भाई आप खेतों में देखते हो, खेतों में आपको पानी ट्रांसफर करना है। अब पानी कैसे ट्रांसफर करोगे भाई, आप पूरा कैनाल सिस्टम होगा आपके पास, तो आप जैसे पाइप होंगे, पूरी पाइपलाइंस, पूरा कैनाल सिस्टम होगा,
कुछ अलग अलग तरीके होते हैं कि यार ड्रॉप कैनाल सिस्टम है, स्प्रिंकलर कैनाल सिस्टम होगा तो इरिगेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो वैसे ही आप जब मैं इरिगेशन की बात करता हूं तो इरिगेशन में आप देखने को मिलेगा कि इसमें आपकी कुछ कैनाल सिस्टम, मेन कैनाल सिस्टम की ब्रांचेज होती है। जो कैनाल सिस्टम है, कैनाल सिस्टम की मेन ब्रांचेज यहां पर होती है। इसमें क्या होगा, ब्रांचेज भी यहां पर होगी जिससे इसको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं ये इसके बाद आपका लू की यार वेल भी आपकी हो जाती है, काफी सारी वेल्स होती है जो यहां पर कैनाल सिस्टम को ग्रो कराने में हमारा मदद करती है। जैसे एक हो जाती है कि आपकी डंग वेल यहां पर होगी, ठीक है, तो ये कैनाल सिस्टम को ग्रो कराने में मदद करेगी। साथ में मैं इसके साथ में लूं तो देखिएगा, और यहां पर हम लेते हैं तो यहां पर मैंने बात की इसके इस रिवर्स हो गई, यानी कि आपका जो रिवर है, रिवर लेफ्ट फॉर इरिगेशन, रिवर लेफ्ट फॉर इरिगेशन। भाई रिवर भी एक आपकी जो पूरी सिंचाई करने में, इरिगेशन करने में पूरा मदद करती है, यानी कि रिवर भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है इरिगेशन के लिए। यानी इरिगेशन यानी आप देखते हो क्या, ड्रॉपलेट इरिगेशंस भी होते हैं कि आपको एक पाइप है, फवारे के द्वारा फाउंटेन इरिगेशन भी किया जा रहा है कि पानी दिया जा रहा है, ड्रॉप से दिया जा रहा है, और एक पानी दिया जाता है बिल्कुल जड़ों में दिया जा रहा है पानी, कैनाल सिस्टम फैलाया जा रहा है, ब्रांचेज उसकी फैलाई जा रही है। तो आपको ये पूरे पॉइंट्स आपको डिफाइन करने हैं, याद करने हैं, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर जैसे मान के चलो कि काफी सारे जो फार्मर्स रहते हैं वो टैंक्स यूज कर लेते हैं, स्टोरेज यानी स्मॉल स्टोरेज कर लेते हैं, तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि काफी सारे क्या हो गए, टैंक्स को यूज कर लिया है, टैंक्स हो गए आपके, स्मॉल स्टोरेज हो गए, स्मॉल स्टोरेज आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये फ्रॉम डेवलपमेंट आ जाता है, इंप्रूवमेंट के लिए काम आ सकता है, इरिगेशन के लिए, ठीक है। अब यहां पर नंबर 3 की मैं बात करूं आपसे, नंबर 3 आपका आता है यहां पर कि सर यहां पर ये क्रॉपिंग का मेथड क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा, क्रॉपिंग मेथड की बात करते हैं, क्रॉपिंग की कौन कौन से मेथड हम यूज करने वाले हैं। तो नंबर फर्स्ट मेथड देखिएगा, यहां पर मिक्स्ड क्रॉपिंग यहां पर हम देखने वाले हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। साथ में यहां पर मैं देखने वाला हूं इंटर क्रॉपिंग कैसे होती है, कि इसकी इंटर क्रॉपिंग कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिएगा इसकी इंटर क्रॉपिंग कैसे होगी। और याद रखना कि जो यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं आपसे क्रॉपिंग के बारे में, कि सर आपकी जो क्रॉपिंग है, मेथड है, इसमें सबसे पहला मिक्स क्रॉपिंग होगी, और मिक्स क्रॉपिंग के बाद हम यहां पर इंटर क्रॉपिंग करेंगे, फिर आपकी रोटेशन ऑफ क्रॉपिंग की बात करेंगे। तो यहां पर नंबर 3 हो जाएगा रोटेशन ऑफ क्रॉप की बात करते हैं, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करेंगे। तो यानी कि आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जो मैं यहां पर मिक्स क्रॉपिंग की बात कर रहा हूं कि अलग अलग यानी कि मिक्सिंग क्रॉपिंग की जा रही है, ये कैसे होती है सर, और साथ में इंटर क्रॉपिंग ये कैसे होती है, ये मैं बताने वाला हूं अभी जस्ट, और रोटेशन ऑफ क्रॉपिंग कैसे होती है। यानी कि ये तरीका होता है आप क्रॉपिंग को मेथड में यूज करने का, कि हम कैसे हम अपनी उत्पादन यानी कि आप बोलते हैं ना कि प्रोडक्शन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्रॉप को कैसे और अच्छा कर सकते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट यहां पर मैं बात करता हूं, जब मिक्स क्रॉपिंग की बात करूं तो मिक्स क्रॉपिंग में आपको कॉमन फैक्टर नजर आएगा कि क्रॉपिंग मोर देन 1 क्रॉप्स, यानी कि यहां पर क्या होता है, क्रॉपिंग होती है मोर देन 1 क्रॉप साइमेंटेसली यहां पर क्या हो रहा है, 1 क्रॉप यहां पर क्रॉप की जा रही है, ठीक है। यानी कि मैंने बोला है कि जो मिक्स क्रॉप है, मिक्स क्रॉप को यहां पर मैंने बताया कि सब क्रॉपिंग मोर देन 1 क्रॉप साइमेंटेसली यहां पर की जा रही है, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने ले लिया, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, आपका एग्जांपल हो गया, इसमें वीट हो जाता है, या मैं बोल दूं प्लस में ग्राम हो गया, वीट प्लस यानी ग्राम ले लिया, या मैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं कि इसका सनफ्लावर भी एक एग्जांपल हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर हम यहां पर लिख देते सर ये आपका एग्जांपल है सनफ्लावर भी इसका एग्जांपल हो गया। तो ये मिक्स क्रॉपिंग यहां पर हो जाती है। जैसे मैं मान के चलो कि मैं वीट और ग्राम को दोनों को साथ में उगा रहा हूं, यानी कि क्रॉपिंग मोर देन 1 क्रॉप साइमेंटेसली, यहां पर यानी एक से ज्यादा क्रॉपिंग हम साथ में कर रहे हैं, उसको साइमेंटेसली कर रहे हैं, उसको हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि सर ये आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग में आती है। इस पूरी प्रोसेस को मिक्स्ड क्रॉपिंग हम कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर जब बात करूं 2 और मोर क्रॉप साइमेंटेसली, यानी कि यहां पर अब मैं आपसे बात करता हूं कि सर यहां पर मैंने बात की कि जो क्रॉपिंग
क्रॉपिंग इन टू और मोर क्रॉप्स साइलेंटली, टू और मोर क्रॉप साइमेंटेसली। अब यहां पर देखो कि सर यहां पर मैंने क्या किया कि एक से ज्यादा, दो है, यानी कि मैंने बोला कि दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को मैं साइमेंटेसली क्रॉप्स करवाता हूं तो आपकी इंटरक्रॉपिंग कहलाती है। जैसे मैंने यहां पर बोला मिक्स क्रॉपिंग में कि सर यहां पर मैंने ओनली यहां पर मोर, यानी कि क्रॉपिंग है आपकी मोर देन वन क्रॉप्स, यहां पर मैंने यानी कि जैसे वीट ले लिया, ग्राम ले लिया, जैसे यहां पर सनफ्लावर आपका आ जाता है, साथ में यहां पर ग्राउंडनट ले लिया, सनफ्लावर के साथ में एक कोई भी जोड़ सकता हूं, जैसे मान के चलो मैंने एक जोड़ लिया, ग्राउंडनट को जोड़ लिया, मैं लिख देता हूं यहां पर ये आपका ग्राउंड नट हो गया, तो ये इसमें आपकी मिक्स क्रॉपिंग में आ जाता है। अब इंटरक्रॉपिंग में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा, यानी कि यहां पर दो या दो से ज्यादा क्रॉपिंग की जा रही है, इसको मिक्स क्रॉपिंग बोल रहे हैं। जैसे मान के चलो सोयाबीन हो गया या मैं बात करूं मेज हो गया, तो इनको यहां पर दो या दो से ज्यादा हम क्रॉप कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लो कि सर यहां पर मैं एक सोयाबीन ले रहा हूं और यहां पर मेज ले रहा हूं, तो इसको मैं इंटरक्रॉपिंग बोल देता हूं। लिख लो साथ साथ में, इसको साथ साथ में लिखते चलो, ठीक है। और ये जो क्रॉपिंग हो रही है वो कैसे होगी भाई, यहां पर क्रॉपिंग डिफरेंट क्रॉप इन रेगुलर ऑर्डर में। अब जैसे यहां पर ये तो आपकी जो हो रही है इस क्रॉपिंग में पैरेलल में हो रही है भाई, ये चीज आपको याद रखनी कि जो आपकी इंटरक्रॉपिंग होती है वो पैरेलल फॉर्म में हम यूज करते हैं। कैसे भाई, ये आपकी यहां पर मैं लिख देता हूं ये है पैरेलल फॉर्म में, लेकिन रोटेशन ऑफ क्रॉप्स में आपको याद रखना है, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स में जो क्रॉपिंग की जाती है वो यहां पर हम कैसे कर रहे हैं सर, यहां पर आप जो क्रॉपिंग करते हो वो कैसे होते हैं सर, क्रॉपिंग ये है आपकी क्रॉपिंग इन डिफरेंट ऑर्डर, क्रॉपिंग इन डिफरेंट ऑर्डर इन रेगुलर। क्या बोल रहा है कि सर क्रॉपिंग तो हम करेंगे, लेकिन कैसे भाई, यहां पर रेगुलर वे में क्रॉपिंग की जा रही है। फर्स्ट में बोला कि सर यहां पर क्रॉपिंग कर रहे हैं कि सर यहां पर ओनली दो, एक से ज्यादा है, मोर देन वन क्रॉप। दूसरे में बोला है सर यहां पर हमने टू और मोर क्रॉप्स, और यहां बोला है सर यहां पर एक डिफरेंट ऑर्डर में क्रॉप किया जा रहा है, यानी कि यार रेगुलर वे में और यहां पैरेलल में क्रॉप की जा रही है। तो ये तीनों क्रॉप्स आपको पता होने चाहिए कि रेगुलर ऑर्डर में इंटरवल के टाइम पे क्रॉप की जा रही है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि रेगुलर जो की जा रही है वो कैसी है भाई सर, इंटरवल में, इंटरवल्स फॉर्म में की जा रही है। जैसे एग्जांपल हो गए, पल्सेस हो गई आपकी, जितनी भी पल्सेस आएगी सर ये आपकी इसमें आती है, पल्सेस हो गई, ये आपकी रोटेशन ऑफ क्रॉपिंग्स में आती है। तो ये एक बेसिक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि सर क्रॉपिंग के मेथड कौन कौन से होंगे। तो सर यहां पर मैंने तीन मेथड्स आपको यहां पर बता दिए, इसके साथ में मैंने बताया इरिगेशन क्या होता है, साथ में मैंने आपको यहां पर बताया कि सर मैक्रो न्यूट्रिशन क्या होंगे, साथ में मैंने यहां पर बताया आपको कि माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होते हैं, और हमने यहां पर बात की किसके बारे में कि सर न्यूट्रिशन के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं आपके मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स के बारे में। तो बच्चा ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स कैसे हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। ओके, अब देखिएगा यहां पर मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं सर। इसमें आपका मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स के बाद मैन्योर्स आती है। कैसी आती है मैन्योर, कौन कौन सी आपकी यहां पर होनी चाहिए, तो उसको भी यहां पर मैं बता देता हूं। मैन्योर की बात करते हैं। जैसे मान के चलो कि एक सोइल प्रिपरेशन हम करते हैं, तो सोइल प्रिपरेशन के दौरान आपको पता है कि पहले आपकी प्लोइंग की जाती है, फिर उसको लेवलिंग कर देते हैं, लेवलिंग के बाद फर्टिलाइजर डाल दिया, मैन्योर डाल दिया है। तो मैन्योर किस किस टाइप का मैन्योर डाल सकते हैं, तो वो यहां पर मैं बताने वाला हूं। देखिएगा यहां पर सबसे पहला जो मैन्योर होगा वो आपका यहां पर ये आपका होगा फोर्मोइड टाइप का, फोर्मोइड या फोर्मोइड टाइप का, फॉर्मयार्ड टाइप का होगा, जिसमें आपके फॉर्मयार्ड टाइप का होगा जिसमें आपके एनिमल के डंग आ गए, या मैं डंग आपके नॉर्मल नेचुरल गोबर इसमें आ जाता है, या यूरिन आ जाता है, या जितने भी डिकम्पोज होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर जैसे मैं बात करूं आपसे ऑर्गेनिक के बारे में, तो ऑर्गेनिक में आप देखते हो वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए,
तो ये इसके अंदर आ जाते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। तो ये आपका फॉर्मयार्ड हो गया, ये है आपका फॉर्मयार्ड, ये है, ये मैं लिख देता हूं आपका फॉर्मयार्ड हो गया जो एक नेचुरल होता है, और दूसरा आपका ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक होगा जिसमें आपको एक चीज देखने को मिलती है कि सर ऑर्गेनिक में वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो वो चीज आपको यहां पर यूज करनी है। भाई एक एक चीज को लिख लो, ठीक है। ये आपके रेगुलर वे में हम काम आते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने वेजिटेबल, और यहां पर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया आपके फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स रिमेन, ठीक है। ये रेगुलर वे में काम आने वाले होते हैं, तो दोनों यहां पर क्रॉपिंग हो जाती है। अब जैसे मान के चलो कि ग्रीन क्रॉपिंग की बात करूं, तो यहां पर आप नॉर्मली नंबर 3 में आप देख सकते हो सर, ये एक तो ग्रीन क्रॉपिंग हो जाती है। ग्रीन में आपकी ग्रीन नॉर्मल जो ग्रीन के पेड़ पौधों से भी आपकी मेन्योर तैयार होती है, साथ साथ पल्सेस हो गई, पल्सेस से भी तैयार होती है, क्रॉप से भी तैयार होती है, तो ये क्रॉपिंग ग्रीन के अंदर आ जाती है। जैसे मैंने मान लिया कि इसमें ग्रीन होते हैं, ग्रीनरी आ गई है आपकी, क्रॉप से तैयार होती है आपकी, क्रॉप के साथ साथ में यहां पर जो आपकी ग्रीनरी के साथ मेन्योर जो तैयार होगी, जैसे मान के चलो पल्सेस हो गई, पल्सेस के साथ भी आपकी क्या होता है, मेन्योर यहां पर फॉर्म हो रही है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जितने भी डिकम्पोज हो रहे हैं, डिकम्पोज किस में हो रहा है, मैं सोइल के अंदर, यानी कि मैं यहां पर बोल दूं सर ये आपका डिकम्पोज ऑफ सोइल यहां पर भी काम आ रहा है, यानी कि ये है डिकम्पोज इन सोइल। कहां पर डिकम्पोज हो रहे हैं, सोइल के अंदर डिकम्पोज हो रहे हैं। तो ये फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि सर यहां पर जो मैन्योर है वो डिकम्पोजिशन में भी काम आपके यहां पर आ रही है। तो ये एक बेसिक चैप्टर था, जो बेसिक टॉपिक था, जो मैंने इस तरह से यहां पर डिराइव किया। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं, फिर यहां पर हम देखेंगे कि सर कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं जो काम आने वाले हैं, यानी कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हमारे काम आने वाले हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स काम आने वाले हैं। वो चीज यहां पर देखने वाले कि कौन कौन से फर्टिलाइजर है। आपको पता है कि सर फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हमारी फसल को ग्रो करवाते हैं। अब देखिएगा कि यहां पर फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं कि सबसे पहले यहां मैं बात करूं फर्टिलाइजर्स की, मैं बात करता हूं फर्टिलाइजर्स में आपको देखने को मिलेगा कि सर एक तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स आपको देखने को मिलते हैं, साथ में नंबर फर्स्ट में बात करूं आपसे तो फर्स्टली हमारे पास हो जाता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। नंबर 2 में बात करूं आपका पोटेशियम फर्टिलाइजर आपका हो जाता है, या मैं बात करूं आपसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बोल सकते हैं इसको हम, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम इसको बोल सकते हैं कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर भी काम आते हैं। नंबर 3 में बात करूं आपसे, नंबर 3 हमारे पास आता है पोटेशिक फर्टिलाइजर, यानी कि ये होता है पोटेशिक फर्टिलाइजर यहां पर काम आएगा। इसके बाद में नंबर 4 की मैं बात करूं, नंबर 4 आपके आता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। ये आपके आते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स यहां पर काम आएंगे, यानी कि सबसे पहला फर्टिलाइजर कौन सा है आपका, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, पोटेशिक फर्टिलाइजर और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यहां पर काम आने वाला है। अब देखिएगा मैं बात करूं आपसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के बारे में कि सर नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइजर होगा वो कैसे काम करेगा। तो देखिएगा यहां पर मैं बात करूं आपसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के बारे में, तो नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइजर होगा उसमें यूरिया, अमोनिया, नाइट्रेट ये इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे मान के चलो नाइट्रोजनस में मैंने बोला कि सर ये इसमें आ गए हैं यूरिया, या मैं बोल दूं यूरिन, ये यूरिया, अमोनिया, अमोनियम इसके अंदर आ गए हैं, या मैं बोल दूं नाइट्रेट, नाइट्रेट भी इसके अंदर आ गए हैं। जैसे मान के चलो मैं बात करूं आपसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में कि सर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्या होगा, तो उसके बारे में बात करें तो इसमें आपके सिंगल सुपर फॉस्फेट यहां पर आते हैं, या मैं यहां पर बोल सकते हैं कि सर इसमें आपके दो तरह से होते हैं कि एक तो आपका सिंगल सुपर फर्टिलाइजर होगा और इसमें होता है सेकंड डाई कैल्शियम फर्टिलाइजर। सेकंड होता है डाई कैल्शियम फर्टिलाइजर, यहां देखना सेकंड होता है डाई कैल्शियम फर्टिलाइजर, डाई कैल्शियम फर्टिलाइजर होगा। अब मैं इसके बाद यहां पर पोटेशिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं। नंबर 2 कंप्लीट हो गया। पोटेशिक फर्टिलाइजर में जो सल्फेट और पोटास यहां पर आते हैं, यानी कि क्या होता है सल्फेट
और पोटाश, सल्फेट एंड पोटाश इसके अंदर यहां पर आते हैं। किसमें? आपके पोटेशिक फर्टिलाइजर में। अब मैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की बात करता हूं। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में देखना कि सर यहां पर क्या काम आ रहा है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की मैं बात करूं तो आपसे यहां पर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में आपको नाइट्रो फॉस्फेट यहां पर मिलता है। यहां पर क्या मिलेगा? ये आपको यहां नजर आता है नाइट्रो फोस्फेटिक, यहां पर नजर आएगा आपको। तो ये चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है कि भाई यहां पर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर क्या होगा, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्या होगा, पोटेशिक फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं। आपके नॉलेज के लिए मैंने यहां बोल दिया सर यूरिया, अमोनिया, नाइट्रेट ये होते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। यहां पर सिंगल सुपरा फर्टिलाइजर्स होते हैं, या मैं बोल दूं इसके डाई कैल्शियम फर्टिलाइजर्स भी इसमें होते हैं। पोटेशिक फर्टिलाइजर में पोटाश आपका हो गया, इसमें सर आपके सल्फेट हो गया। साथ में यहाँ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में मैंने आपको बोला कि सर नाइट्रोफॉस्फेटिक ये टाइप के होते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि फूड जो रिसोर्सेज हम बात कर रहे हैं फूड रिसोर्सेज की, उसमें क्रॉप्स का मैनेजमेंट हम इस तरह से कर सकते हैं कि सर इसमें इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पर आपको मैन्योर भी बहुत अच्छे से देनी पड़ती है, फर्टिलाइजर्स भी बहुत अच्छे से हमको डिराइव करने पड़ते हैं, बहुत अच्छे से देने पड़ते हैं। तो बच्चा अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले मेरे प्यारे बच्चे। और खास तौर पर मैं आपको बोलना चाहूंगा, अभी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है रिटर्न में तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सिंखुरी क्लास 10th के नाम से। और अगर आप चाहते हैं कि सर मैं डेली बेसिस में रेगुलर बना रहा हूं तो उसके लिए आपको चाहिए भाई यहाँ पर कॉपी नोट्स आप बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि आपका फायदा आपका लास्ट एग्जाम टाइम तक दिखेगा। तो बच्चा मिलता है अगली वीडियो में वही जोश और एनर्जी के साथ। तभी तो मैंने बोलता हूं कि हमेशा बोलता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तो थक्कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मंजिल से मिलने में मजा भी बहुत आएगा और चैप्टर एकदम अंदर घूट की तरह अंदर चला जाएगा बिल्कुल, और बहुत ठंडक यहाँ पर देने वाला है। तो बच्चा जय हिंद जय भारत, मिलता है अगली वीडियो में वही कॉन्सेप्ट के साथ जो चैप्टर को बिल्कुल एकदम नए तरीके से आपके दिमाग में फिक्स कर दे। नमस्कार।